ऐसे पैंट की कटिंग के लिए आप 4 ताबे पहले बिछा लीजिए। उसके बाद सबको एक बराबर से इसका बराबर कर लीजिए, यानी साइड जो है सब जो इधर उधर निकला हुआ था सेट हो जाता। अब मैंने 2 पार्ट लिया है, 2 तह लिया है, डबल कर लिया है। और एक सिंगल पैंट के लिए सिर्फ फ्रंट अभी कटिंग हो रही है, तो मैं मेजर कर लूँगी लेंथ में हम 10 इंच कम कर देंगे, तो मेरा हो जाएगा 34 इंच। थर्टी 34 इंच मेरा पूरा है टोटल। अब इसमें 10 इंच कम किया तो 24 हो गया, तो इसकी लेंथ हमारी है 24। इसे सीधा कर लेंगे। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो पहले साइड वाला कटिंग कर देंगे। अब आइए कमर लेते हैं। कमर मैंने यहाँ पे 11 लिया था, उसका फिर बोला 1 इंच ज़्यादा ले लेते हैं, 12 इंच लिया है। यहाँ पर भी मैं 12 ही रखूँगी। देख रहे हैं 12 इंच हमारा है, तो यहाँ पे 12 इंच। पहले इस निशान को सीधा कर लेंगे 11 इंच पे, और 2.5 इंच क्रॉच एरिया का देंगे। तो यहाँ पर से अब गुलाई कर लेंगे, पहले सीधा करके उसके बाद फिर गुलाई कर देंगे। अब मेरा हुआ 38 मेरा कमर साइज़ है, और उसमें मैं 4 पार्ट करती हूँ तो हमारा हो जाता है कि 9.5 हो जाता है। अप्रोक्सीमेट 10 लिया है मैंने, तो 10 प्लस 10 में 2 इंच मार्जिन लिया है, तो 12 हो गया है, 12 इंच। और अब मेरा कमर का चौथा पार्ट ही सिर्फ लेंगे हिप के लिए, तो 11 हो गया हमारा। अब आइए लंबाई मेरी पूरी है 34, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे तो हो जाएगा 35 इंच हो जाएगा हमारा। इस निशान को भी सीधा कर देंगे। यहाँ पर डिज़ाइन के लिए मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। पहले मैं नॉर्मल की तरीके से मैं आपको पैंट की जो है माप दिखाऊंगी। अब यहाँ पर मैं इसका आधा क्रॉच एरिया के साइड मतलब के तरफ से मैंने लिया है, उसे आधा कर लिया है इंची टिप से। अब यहाँ पर आधा मैं बॉटम निकाल लूँगी, जो कि नॉर्मल सिलाई ऐसे ही पैंट बनता है ना, प्लाजो पैंट। यहाँ से अपना जितना मोहरी रखना है अपना रख लिया। अब यहाँ पर से भी आप इसे तिरछा तिरछी कर दीजिएगा, नॉर्मल पैंट की तरह जो होता है। और वो आगे से भी पहले मैं मतलब क्रॉच एरिया का मैं नाप निकाल लूँगी कितना है, और फिर वहाँ से मैं अपना नीचे का तिरछा तिरछी कर देंगे। बट मैं ऐसा नहीं डिज़ाइन बना रही हूँ, ये तो नॉर्मल हो गया पैंट के लिए। अब यहाँ पर मुझे जो डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए मुझे तिरछा करना पड़ेगा। पहले 1 इंच मैं फोल्डिंग के लिए मार्जिन ले लूँगी यहाँ पर से, जो कि हमारा सिलाई उलाई बहुत जगह जाएगा हमारा, तो इसे फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर मैं डिज़ाइन करूँगी, तो डिज़ाइन के लिए मैं आप चाहे तो उरेबी नहीं यहाँ पर से अलग कट करके भी बना सकती हैं, लेकिन गर्म कपड़ा है, कट करने में जितना कट करेंगी उतना कपड़ा निकलेगा, बेकार जाएगा, मतलब फुज्जी फुज्जी जो निकल जाता है, तो फिर मतलब ये पिको करवाना पड़ेगा ज़्यादा जगह पे। तो मैंने यहाँ पर से शेप तिरछा तिरछी दे दिया उरेबी जैसा। अब मैं कटिंग पूरी की कर लूँगी। ये मेरा फ्रंट कट चुका है। अब इसी पर रख कर उस बैक पे मैंने 2 पार्ट कर लिया है, और उसके ऊपर फ्रंट रख दिया। अब 2-2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी बैक के लिए। अब यहाँ पर से मैं थोड़ा सा कम करके इसमें मिला देती हूँ, यहाँ पर जहाँ पर मेरा डिज़ाइन बनेगा। और यहाँ पर आप क्रॉच यानी बेल्ट के ऊपर आप 2 इंच यहाँ पर भी ज़्यादा कर देंगे, और वहाँ से तिरछा कर देंगे आगे से। तो ये इस साइड
इस तरीके से, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, मैंने तिरछा तिरछी कर दिया है, यहाँ से 2 इंच बढ़ा दिया है। अब यहाँ से जैसा मेरा डिज़ाइन है उस टाइप से मैं नाप लूँगी, बाकी साइड का भी इसी टाइप से मैं नाप लूँगी। अब मैं पूरे को कटिंग कर दूँगी। यहाँ पर तो मैं नापना ये करना भूल गई, निशान डालना, तो यहाँ पे मैं निशान डाल लूँगी और इसे भी क्रॉच एरिया को 2 इंच एक्स्ट्रा कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर से कटिंग कर दूँगी। मेरा आगे जाकर पहले यहाँ पर 2 इंच आगे जाकर मेरा 1 इंच हो जाता, उसके बाद उसमें जाके मिल जाता है हमारे डिज़ाइन में। आप अगर 2 इंच यहाँ पर अगर रखेंगी तो फिर डिज़ाइन मेरा फालतू हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर से एडजस्ट करना थोड़ा सिलाई में फिर भी जाएगा, ऐसा कोई ट्रबल नहीं होता है इससे। अब मैं बेल्ट का 6 इंच ले रही हूँ, चौड़ाई हमारी है, और लंबाई अपने मतलब कमर अकॉर्डिंग लूँगी। तो हमारा कट चुका है इस टाइप से। अब मैं पॉकेट के लिए यहाँ पर चौड़ाई मेरी है नीचे से 6 इंच, ऊपर से 7 इंच, और लंबाई मेरी है 12 इंच है। आप 11 भी ले सकते हैं, इसमें कोई लंबाई में कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद इसको तिरछा करके, जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर से मैंने गुलाई कर दी है और वैसे ही कटिंग कर लिया है। फिर इसको छाट लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मेरा थोड़ा सा कपड़ा वहाँ पर से तिरछा तिरछी है, तो मैं मतलब किस टाइप से मैंने निकाला है पॉकेट, तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन इस टाइप में बना लूँगी। और सबको तो पता ही है डिज़ाइन बनाने के बाद से फिर दूसरे पैर में भी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, टाइप करके पहले मैंने कोने कानी से एक तिरछा डिज़ाइन कर लिया है, उसके बाद 1.5 इंच पे मार्क कर दिया है, और उस निशान को भी तिरछा तिरछी मतलब सीधा कर लिया है। आप चाहें तो इसको कटिंग की भी कर सकती है, पर कटिंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मैं बोल रही हूँ, मैं दोबारा बोल रही हूँ इस बात को। इससे ऐसे टैप करके मैंने इस टाइप में, अब इसको उठाना है और सबको बारीक सिलाई लगा देनी है। सारी सिलाई इक्वल होनी चाहिए। अब सारी लाइनों में भी सिलाई इक्वल तरीके से हो जानी चाहिए। उसके बाद मैं प्रेस कर लूँगी, आपको भी प्रेस कर लेना। अब पॉकेट जोड़ने के लिए सबसे पहले क्रॉच एरिया को जोड़ देना है, तो पहले मैं फ्रंट ही का जोड़ रही हूँ। ऐसे तो दोनों ही जोड़ना है, ये डिज़ाइन तो मैं बाद में करूँगी, अब पहले ये कर लेती हूँ। तो मैंने फ्रंट और बैक दोनों का क्रॉच एरिया को जॉइंट कर लूँगी। ये देखिए मैं जॉइंट हो चुका है इस टाइप में। फिर इसे खोलकर अब फ्रंट वाला सिर्फ लेंगे, उसमें पॉकेट बैठाने के लिए 6 इंच पे आधा इंच हमारी सिलाई जाएगी और 6 इंच पे मैं मार्क करूँगी। टोटल मेरा 6 ही इंच लेना है, तो 6 इंच पे मैं रख कर पॉकेट पर भी मार्क कर दूँगी। अब यहाँ पर से मैं सिल लूँगी। अब यहाँ पर से इसको खोल कर यहाँ पर से पहले कट कर लेंगे। ये देखिए कट करना है, सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। फिर इसको जो खुजर खुजर निकला होता है उसको मैं ऊपर की ओर ले आएंगे, और फिर इसको मोड़कर टॉप सिलाई दे देंगे पॉकेट की। अब फिर से खोल लेंगे, अब फिर से इस तरीके से पकड़ेंगे दोनों हाथ से सीधा करके, और फिर मैं सिलाई लगा दूँगी। और फिर जो बचेगा एक्स्ट्रा मेरा सिलाई के बाद से कुछ ज़्यादा ही बच जाएगा, तो उसे मैं बराबर कर लूँगी और फिर मैं उसे पलट दूँगी। पलट करके फिर एक टॉप सिलाई लगा लेनी है पॉकेट पे। तो ये हमारा पॉकेट बन चुका है। दोनों तरफ इसी तरीके से बना लेना है। आपका हाथ भी आराम से घुस रहा है। तो यहाँ पर दोनों पॉकेट मैंने बना लिया है। अब मैं बैक
बैक वाला पार्ट ऊपर से रखूँगी और देख लूँगी कि मेरा पॉकेट नहीं सिलना चाहिए। इस टाइप में मुझे एडजस्ट करके रखना पड़ेगा, और नहीं तो आप यहाँ से वहाँ तक पूरा नीचे तक आप सिलें, दोनों साइडों में पूरा नीचे तक सिल लेना है और निशान लगा देना है कि आपका पॉकेट कहाँ पर है। आपको दिखे, हो सकता है डार्क में आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने निशान लगा दिए कि आप लोग को दिखाई दे जाए। तो यहाँ पर से मैं ऊपर से भी इस तरीके से पूरा नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। और उससे पहले मैं पॉकेट को सिल लूँगी। ये जो इधर उधर भागेगा ये टिका रहेगा एक जगह सिल लेने के बाद से। देखिए पहले मैंने इसको सिल लिया है। अब ये साइड भी सिलाई हो गई है मेरी, तो अब मैं बेल्ट अटैच करूँगी। मैंने बेल्ट इस तरीके से किया है, सीधे में मैंने उल्टे में सिलाई लगाई है ताकि सीधे में मारी आ सके। ये जो सिलाई होगी ना बहुत अच्छी वाली सिलाई होती है, तो इस टाइप में मैं सिल लूँगी और फिर इसे लास्टिक के लिए 2 इंच छोड़ देंगे वहाँ पर से कि ताकि लास्टिक घुस। अब इस डिज़ाइन वाले को कंप्लीट कर लेंगे। पहले मैंने फोल्ड कर दिया है, तो पहले मैं छाट लूँगी इस तरह से बराबर में करके। अगर आपका ऊपर नीचे है कुछ, अगर यहाँ पे सेटिंग वगैरह करना है तो आप सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जैसा डिज़ाइन चाहिए नहीं चाहिए तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 2 इंच की पट्टी ली है, तो उसे मैं उल्टे में रख कर और सीधे से सिलाई लगा लूँगी, या आप उल्टे से भी सिलाई लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए मैंने उल्टे में रख कर और फिर सिलाई लगा ली है, और जो एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर देंगे। अब मुझे सीधा में मिल जाएगा, तो अब मैं चाहे तो आप ऊपर से एक और सिलाई लगा लें, तब उस पर ज़्यादा सही से बैठ जाएगा। नहीं लगाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप 1 इंच 2 इंच आपको जितना रखना है आप उतना रख के आप उसको ऊपर से टॉप सिलाई लगा दें। दोनों पैरों का इसी तरीके से बन गया रेडी। अब यहाँ पर के लिए मैंने निशान दे रखा है, इसको पहले निशान पे मैं सिल लूँगी। पट्टी दोनों का सेम ही रखना है और सिलाई करके फिर ऐसे फोल्ड करके जितना नीचे रखे उतने ही मैं ऊपर रखूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस लगा लें, मैं नाखून से कर रही हूँ क्योंकि मेरा कॉटन नहीं है ये कपड़ा गर्म कपड़ा है। अब यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। 1 इंच के आसपास मेरा बन गया है, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है, जो कि एक्स्ट्रा मैं काट दी हूँ दोनों पैरों का। अब यहाँ पर मैं ये बीच वाली सिलाई लगा दूँगी क्रॉच एरिया से। आप क्रॉच एरिया से जोड़ सकते हैं या नीचे से लेके जोड़ सकते हैं, आपको जैसा सूटेबल लगे। तो ये मैंने जोड़ लिया है और अब इलास्टिक लगा देंगे। रेडी है हमारा बन के, ये इलास्टिक भी लग चुका है। अब यहाँ पर अगर अगर आपको कुछ ज़्यादा ढीला लग रहा है, कुछ ही लग रहा है, तो आप इस यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, अंदर की ओर अंदर करके और कटिंग कर सकते हैं। अपने तरीके से रख सकते हैं, फिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने भी फिटिंग कर लिया है। अब इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसको एक्स्ट्रा को मैं काट दूँगी। आप ये चाहें तो बाद में खोल के आपको पसंद नहीं आ रहा है तो सीधी सिंपल प्लाज़ो पैंट भी कर सकती हैं। अगर आपका आगे में मतलब साइड वाला में भी नोक अगर निकला हुआ है तो वहाँ पर से भी आप छाट कर बराबर कर सकती हैं। आपको जैसा फिटिंग करना है आप यहाँ पर एकदम आराम से कर सकती हैं।